प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 10th का अध्याय 12वां विद्युत। इस अध्याय में हम विद्युत के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात विद्युत धारा तार में कैसे प्रवाहित होती है उसके बारे में समग्र अध्ययन करेंगे। और आवेश है आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कूलम सी आवेश का एसआई मात्रक है। कूलम आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। एक कूलम आवेश बराबर 6 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 की घात -19 कूलम ऋणात्मक आवेश। Q बराबर Ne, Q कुल आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसका सूत्र है कुल आवेश ज्ञात करने का। विद्युत धारा I आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। I बराबर Q/T धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 एस, अर्थात 1 सेकेंड। प्रति सेकेंड में कूलमों की संख्या बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 मिली एम्पियर 10 की घात -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात -6 एम्पियर। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। प्रतीक है इसका ये एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, अर्थात जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी इलेक्ट्रॉन उसी की विपरीत दिशा में प्रवाहित होंगे, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था तो इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेश का प्रवाह माना गया है। विभवांतर V एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। विभवांतर V बराबर W/θ, एसआई मात्रक वोल्ट। 1 वोल्ट जब 1 कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्व क्रम में जुड़ता है, अर्थात समांतर क्रम में जुड़ता है। और वोल्ट मीटर विभवांतर मापने की युक्ति है। वोल्ट मीटर का प्रतीक है यह है, और सेल यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। अवयव और प्रतीक। विद्युत सेल का ये प्रतीक है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन ये प्रतीक है। खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच ये प्रतीक है, और बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच में ये प्रतीक, और तार संधि का यह प्रतीक है, और बिना संधि के तार क्रॉसिंग यह विद्युत बल्ब का प्रतीक यह है, और प्रतिरोध का प्रतीक यह है। परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक ये प्रतीक है, और एमीटर का ये प्रतीक, और वोल्ट मीटर का प्रतीक। ओम का नियम। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है, परंतु तार का तापमान समान
रहना चाहिए। अर्थात किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। V इंटू आर अर्थात V बराबर आई आर। आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर और धारा ए V समानुपाती आई। प्रतिरोध यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। एसआई मात्रक ओम है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। धारा नियंत्रक परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तापमान के समानुपाती होता है और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोध कहलाता है। एसआई मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती हैं। धातुओं व मिश्र धातुओं का प्रतिरोध परिसर 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता। चयन का अर्थ है दहन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। तांबा व एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है, इसलिए तांबा और एल्यूमिनियम का विद्युत में प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन R1 R2 R3। ये इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये है एमीटर है, विद्युत सेल ये कुंजी है, ये वोल्ट मीटर है। जब 2 या 3 प्रतिरोध को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम कहलाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रत्येक प्रतिरोध में से एक समान धारा प्रवाहित होती है तथा कुल विभवांतर बराबर व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतर का योग अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 और V3 और V1 बराबर IR1 और V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 IR2 IR3। ये इसमें से मतलब सूत्र यहाँ से ये मान रख दिया। V बराबर यहाँ से I कॉमन रह गया तो I को बाहर ले लिया, R1 प्लस R2 R3 और इसके गुणे में V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V इसको मान लिया। तो IR बराबर IR1 प्लस कोष्टक में R2 R3 ये है और R बराबर R1 प्लस R2 और R3 ये मान है। अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यष्टिगत प्रतिरोध से बड़ा है। पार्श्व में संयोजित प्रतिरोध अर्थात श्रेणी क्रम में, वो श्रेणी क्रम है और ये समांतर क्रम में। इसमें कौन सा क्रम है? एक समान धारा प्रवाहित होती है, ये श्रेणी क्रम और ये है समांतर, मतलब एक के बाद एक सभी समांतर है और इसके सिरे एक यहाँ से जुड़ा और यहाँ से ये धारा प्रवाहित हो रही। आई एमीटर, कुंजी, बैटरी और वोल्टमीटर। पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है, किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा
कुल धारा प्रत्येक व्यष्टिगत प्रतिरोध से में से गुजरने वाली धारा के योग के बराबर होती है। इसमें धारा का मान अलग अलग हो जाता है, जैसे I बराबर I1 I2 प्लस I3, V1R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता तथा कोई भी अवयव काम नहीं आता, क्योंकि उसमें धारा समान रहती है और कोई भी एक अवयव टूट जाता है अर्थात उसका रास्ता वहीं से कट हो जाता है। और अलग अलग अवयव में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी ही रहती है। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ में विशुद्ध रूप से प्रतिरोध है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में सहित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ऊष्मा के रूप में विद्युत क्षय होती है। ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय, H बराबर P इंटू टी और S बराबर VIT, क्योंकि शक्ति बराबर है V इंटू आई, H बराबर I² RT। इसमें P बराबर VI है और V बराबर IR है, तो V का मान रखने पर यह I का स्क्वायर यहाँ हो गया और RT, H है ऊष्मीय ऊर्जा। अतः उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मा I² RT। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। जूल का नियम क्या कहता है उसके बारे में। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। प्रतिरोध के समानुपाती होती है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। तापन प्रभाव हीटर प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचेत नहीं होता। इसका गलनांक उच्च 3380 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात 3380 डिग्री सेंटीग्रेड है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। विद्युत शक्ति ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति प्रतीक P बराबर VI और P बराबर I² R बराबर V² अपॉन R। शक्ति का SI मात्रक वाट है। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक बराबर किलोवाट प्रति घंटा है, अर्थात kWh है। 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल है और 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट है, अर्थात विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट का मान है 3.6 इंटू 10⁶ जूल है। इसी के साथ में प्रिय विद्यार्थियों हमारा अध्याय 12वां समाप्त हुआ। अतः आप लोगों को यह अध्याय आसानी से समझ में आ गया होगा और रिवीजन के तौर पर कम से कम समय में, मतलब अध्याय का कम से कम समय में रिवीजन हो सके, इसलिए इस वीडियो को शॉर्ट बनाने की मैंने भी कोशिश की है और आपके भी आसानी से कम समय में समझ आ जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद्र पातलिया आप सभी का धन्यवाद और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।